हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे आस्था लक्ष्मी रेखी की शुरुआत। ठीक है, चलो हम पहले ये जानते हैं कि माँ के, वैसे तो सब जानते हैं कि माता लक्ष्मी जो है वो हमें धन का रूप देती हैं, धन। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे उनका नाम है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जो है संस्कृत टर्म से निकला है लक्ष्यम। तो लक्ष्य मतलब गोल, गोल यानी कि टारगेट, हमारा जो भी जीवन का गोल है, इस तरह से हम बोलते हैं ना कि हमारा टारगेट है। तो ये लक्ष्य जो ये दिखाता है कि आपके जीवन का कुछ गोल है, कुछ आप अपने पर्पस लेके आए हो लाइफ का। ऐसे ही पैदा नहीं हुए हम, ऐसे ही नहीं आए यहाँ पर। और उस लक्ष्य को पूरा करने में, उस लक्ष्य तक पहुँचने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब मैं दूँगी, ये इनका अर्थ हुआ। ठीक है, फिर एक है लक, इसमें लाख वर्ड भी आता है, और लाख जो है वो एनर्जी आपकी एकदम बढ़ा देता है। अब लक्ष्मी जी जो हैं वो धन और समृद्धि, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की देवी हैं। सिर्फ धन नहीं देती हैं हम, धन और प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? धन मतलब जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक जो हम संसार में जी रहे हैं वो, और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, स्पिरिचुअल जर्नी, इसमें भी हमारा वो पूरा साथ देती हैं। लक्ष्मी जो है वो हमें जीवन का उद्देश्य भी बताती हैं। वो भी हमने देखा ना ऊपर की गोल, तो जीवन के गोल को पूरा करने में जिसकी ज़रूरत है वो हमें वो देती हैं। अब हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है श्री, जो विष्णु जी की पत्नी है, और जो विष्णु जी वेल्थ यानी धन और सौभाग्य के जो है प्रतीक माने जाते हैं, उनकी पत्नी है श्री। श है यहाँ पे, श से शलगम होता है ना, श्री। और वेदों के हिसाब से श्री नाम है, श्री। इंग्लिश में देखेंगे तो SHRI, श्री, श। और ये वेदों के हिसाब से श्री, SRI, श्री। ठीक है, तो वो है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमें समृद्धि मिलती है, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेवारियां हैं, वो निभाने में हमें संपूर्णता मिलती है। क्योंकि जब तक हमारे पास धन नहीं होगा हम अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं कर सकते हैं। जो हमारी धन रूपी जिम्मेवारियां हैं, जैसे परिवार के लिए सब कुछ प्रबल करवाना है, वो एक चीज़ है। उसके अलावा जो समाज सेवा करना है, या उनको शारीरिक रूप से सेवा करना है, मानसिक रूप से सेवा करना है, उनके दुख दर्द बांटने हैं, वो कब पूरे होंगे? जब आपका पेट भरा होगा, आपकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी। और बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान जो होती है वो धन से पूरी होती है। वो पूरा होने के बाद ही आप अपनी जिम्मेवारियों को, हर तरह की जिम्मेवारियों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमें ये आशीर्वाद देती है, क्योंकि एक जो पहली नीड है वो धन है, ये तो सबको मानना पड़ेगा। आज आप एक रिक्शा वाले को बोलो कि तुम 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ के ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ये करो तो तुम्हारा काम पूरा होगा, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जब तक आपकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही होती, आप किसी भी चीज़ में आप ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी समाज के लिए, उन सबको पूरा करने के लिए आपको पहले ये एक लेवल पार करना ही पड़ता है। लक्ष्मी जी 2 रूप में दिखाई देती हैं, एक कमल के फूल पे खड़ी हुई और एक बैठी हुई। तो जो कमल के रूप पे खड़ी हुई हैं माता रानी, वो भी एक रूप है। बहुत सारे रूपों में हमें दिखाई देती है। लक्ष्मी जी के जो हैं 8 रूप हैं, 8 रूप। ठीक है, अब हम देखते हैं वो किस तरह से हमारी हर तरह से हमारी रक्षा करती हैं, हमें किस तरह से, कौन से रूप में कौन सा आशीर्वाद देती है। पहले हम लक्ष्मी जी के जो इनके पास चीज़ें हैं उनका देखते हैं कि हमें क्या सिंबल मिलता है। जैसे कि उनकी 4 बाजू दिखाई जाती हैं, किसी किसी में 8 भी होती हैं। ठीक है, तो 4 बाजू जो हैं वो 4 दिशाएं हैं, यानी कि वो लक्ष्मी जी का सिग्नल है कि उनका ब्लेसिंग्स जो है चारों दिशाओं में जा रहा है।
कोई आपको रेमेडी बोलता है लक्ष्मी जी की इस तरफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करो, इसमें करो, नहीं, उनका ब्लेसिंग हर जगह पे चारों दिशाओं में जा रहा है। लक्ष्मी जी की रेमेडी आपको कभी कोई दिशा में बताएगा नहीं, ठीक है। और फिर जो 8 हाथ हैं उसमें 4 हाथ ये हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसमें धर्म, धन, खुशी, मोक्ष, ये 4 चीज़ें हमारे जीवन की हैं, वो 8 हाथ बन जाते हैं। तो वैसे जब वो 4 दिशाएं दिखाते हैं उसी में ही ये चारों आ जाती हैं, किसी किसी में चारों अलग अलग दिखाई जाती हैं। लोटस दूसरा सबसे बड़ा फ्लावर, लोटस बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये गीता में भी बोला है, भगवत गीता में कृष्णा जी ने, लिव लाइफ लाइक ए लोटस, एक कमल की तरह अपने जीवन को जीना चाहिए। यहाँ ये क्या इंडिकेट करता है कि जो लोटस होता है, जो फ्लावर होता है, वो समुद्र में रहता है। समुद्र में कितना पानी, समुद्र है, नदी है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी होता है, वहाँ पर वो कमल का फूल होता है। उसके क्या गुणवत्ता है कि कमल का फूल पानी पे रहता है फिर भी पानी उसको छूता नहीं है। उसके नीचे वो ग्रीन कलर का वो होता है ना, और पानी के बिना वो जी भी नहीं सकता है। पानी नहीं होगा तो फ्लावर सूख जाएगा। यानी कि हम जो माता रानी हमें बोलना चाहती हैं वो ये बोलना चाहती है कि धन तो मैं तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारी ज़रूरत है। जिस तरह से फूल पानी के बिना नहीं जी सकता, आप तुम लोग धन के बिना नहीं जी सकते। मैं तुम्हें धन भी बहुत दूंगी, बहुत दूंगी। जैसे कि एक फूल को पानी बहुत मिला हुआ है, लेकिन जिस तरह से फूल पानी से अछूता है मतलब उसके साथ अटैच नहीं है, ज़रूरत है उसकी, उसमें रह रहा है इसलिए, लेकिन उसके साथ अटैच नहीं है, टच नहीं हो रहा। इस तरह से आपको उसके साथ, धन के साथ अटैच नहीं होना है। अटैच तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि हमको मेडिटेशन जो हम डेली करते हैं उसके साथ भी अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो आप किसी दिन मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा लगता है पूरा दिन कि भाई आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया, आज मेरा दिन गंदा जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। और कभी कभी हम लोग परिवार में रहते हैं, कभी कभी 2-3 दिन भी ऐसे हो जाता है कि हम मेडिटेशन ना कर पाएँ। बच्चे की तबीयत ख़राब है, कभी कुछ है, कोई खुशी है, ठीक है, तो वो भी होता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होना है। तो धन के साथ ज़रूरत है वो तुम्हारी, उसे अर्जित करो, बहुत सारा करो, सुख भोगो, आगे सेव करके रखो, लेकिन कभी भी उसके साथ अटैच मत हो। तो ये जो है, ये लोटस के थ्रू हमें वो आशीर्वाद देती हैं, हमें लेसन्स देती हैं। फिर उनके हाथ में है पॉट, अमृत कलश। अमृत कलश क्या दिखाता है? इम्प्योरिटी, मतलब शुद्धता, पवित्रता। अब कई लोगों की सोच धन संबंधी गलत होती है। वो सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, खराब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। धन, एक हाथ से वो धन दे रही हैं और दूसरे हाथ में पवित्र चीज़ है, यानी कि जो धन है वो पवित्र है। उसे बुरा या अच्छा तुम खुद बनाते हो। धन से हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन कई बच्चों के हाथ में या किसी के हाथ में धन आता है तो वो बिगड़ जाता है। तो इसको पवित्र रूप में यूज़ करोगे तो ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है, और अगर पवित्र रूप में यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बर्बादी है। फिर देखो अगला है लक्ष्मी जी, जो है 3 वाहन पे ज़्यादातर दिखती हैं। पहला एक जो गरुड़ होता है, जो विष्णु जी के साथ जब होती हैं तो वो गरुड़ पे दिखती हैं, और दूसरे जो दिखती हैं हमें हाथियों के साथ। तीसरा हमें दिखती हैं वो उल्लू के साथ, ठीक है। उल्लू जो होता है वो एक बहुत चौकन्ना होता है और अंधेरे में भी वो जागृत रहता है। तो वो ये, इससे ये सिंबल होता है कि जो हमें, हमारा जो जीवन है, देखो जो हमारे ये गरुड़ जी हैं वो उसके हिसाब से सात्विक गुण दिखाती हैं, और जो हमारा एलिफेंट्स हैं वो उससे रजोगुण दिखाती हैं, और ये जो उल्लू है उससे बहुत बड़ा इंडिकेशन देती है वो कि अंधेरा हो, जीवन में मुश्किल हो, तो भी आपको जागृत रहना है, एक्टिव रहना है, और हर चीज़ को ध्यान से करना है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम डिप्रेस हो सकते हैं, उसके बाद का जीवन हमारा ख़राब हो सकता है। तो उस टाइम में मेनली आपको जागृत रहना है, एक्टिव रहना है, एक उल्लू की तरह, क्योंकि वो रात का टाइम जो होता है वो एक उस टाइम में वो एकदम जागृत हो जाता है।
ओके, अब हम देखेंगे कि इनकी जो रेड कलर की साड़ी है, रेड कलर में आप देखना लक्ष्मी जी हमेशा रेड कलर में होते होंगे, हमेशा नहीं, उनका एक दो रूप अलग कलर में भी है, लेकिन जब आप लक्ष्मी जी को देखते हैं तो उनका जो होता है वो रेड कलर होता है, ठीक है। और गोल्डन लाइनिंग होती है, देखिए जैसे यहाँ पर है ना, गोल्डन कलर का काम होता है, एक लेविश जो बहुत ही रईस और वो उस टाइप का होता है ना, तो उस तरह की इनमें वो दिखाई देती है, लाइनिंग होती है या एम्ब्रॉयडरी होती है, कुछ भी गोल्डन वर्क होता है उसके ऊपर। जो रेड कलर है वो समृद्धि को दिखाता है, ठीक है। और जो उसके ऊपर लाइनिंग होती है, जो गोल्डन वर्क कौन करता है, जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो गोल्डन वर्क करते हैं। तो गोल्डन कलर जो है, तो जो ओरा का जब हमारा गोल्डन कलर हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है उसका, कि हम जो है उनमें मिल गए हैं, भगवान से जब हम मिल जाते हैं, भगवान के जुड़ जाते हैं जब हम, तो वो हमारा हो रहा वहाँ गोल्डन होने लगता है। तो ये चीज़ वो दिखा रहे, समृद्धि और स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। तो उनकी ड्रेस जो है ये दिखाती है। अब हम देखते हैं कि इनके दोनों हाथों में फूल हैं, दोनों हाथों में फूल हैं, उनके बालों में भी फूल लगे हैं। तो ये सब जो है, जो लोटस है वो हर तरह के हमारे वर्क को में, हर तरह के काम में, अगर समाज सेवा काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें समृद्धि को दर्शाता है। अब जो उनका राइट साइड का हाथ है उसमें जो है, उनके जो राइट हैंड में फ्लावर है वो हमें क्या मैसेज कन्वे करता है, कि सबको अपनी हर ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, धर्म संबंधी। और जो हमारे लेफ्ट साइड का जो है वो मोक्ष को दिखाता है, यानी ये आपको लेफ्ट हैंड और जो राइट हैंड है वो आपको क्या दर्शा रहा है, इन शॉर्ट, कि दोनों तरफ का संतुलन रखो, जो सामाजिक जीवन है उसमें भी, और जो सांसारिक और सामाजिक जीवन तय हो गया, जो आध्यात्मिक जीवन है वो भी, दोनों में संतुलन रखो, क्योंकि मोक्ष भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है। ये जो हमारा सांसारिक जीवन है वो धर्म है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो उनके हाथ से गोल्डन कॉइन्स गिर रहे हैं धरती पर, या यहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं। शिप वो हमें जो धन दे रही है, धन दे रही हैं जो हमें वो एक्सक्यूज मी, जो हमें धन दे रही हैं। बीच में क्या मेरा बेटा आ जाता है परेशान करने, क्योंकि फिर मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ ना तो मेरा काम बहुत बढ़ जाता है कि उसको फिर 2 वीडियोस को अटैच करना और वो सब, तो सॉरी उसके लिए। तो ये जो गोल्डन कॉइन्स हैं, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी टू हर डिवोटी, ये मैं आपको जो इंग्लिश की बुक दे रही हूँ, ठीक है, वो सबको इंग्लिश में समझ में नहीं आती है, तो इसको मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट करके दे रही हूँ। और थोड़ा जब मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ तो थोड़ा सा समझाना तो मेरा निकल ही जाता है मन में फीलिंग्स आ जाती है ना, तो इसलिए। देखिए ये क्या कर रही हैं, ये जो गोल्डन कॉइन्स जो धरती पर गिर रहे हैं या यहाँ पे गिर रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि ये जो धन है ये मैं तुमको दे रही हूँ, और इसको ये यहाँ नीचे इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको सारा खर्च नहीं करना है, कुछ इकट्ठा भी कीजिए अपने जीवन में, अपने फ्यूचर के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये विष्णु जी के आशीर्वाद के साथ, क्योंकि विष्णु जी क्या ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है, यहाँ जहाँ भी लक्ष्मी जी हैं वहाँ पे विष्णु जी हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु जी के बिना कहीं नहीं होती। जिस तरह से शिव पार्वती साथ में ही होते हैं हमेशा, उस तरह से लक्ष्मी जी विष्णु जी भी हमेशा साथ में ही होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं, अब हम देखते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं
वो अब आपने ये भी देखा होगा लक्ष्मी जी सीता के रूप में, रुक्मिणी के रूप में, कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि राधा के रूप में जो थी वो लक्ष्मी जी थी। लेकिन यहाँ हमारी बुक में ये बताया गया कि रुक्मिणी जो थी वो थी लक्ष्मी जी। तो दोनों रूपों में हमें कैसे सीता जी हैं या वो हैं, विष्णु जी के साथ तो हमेशा लक्ष्मी जी ही होती हैं। अब हम देखते हैं लक्ष्मी जी के 8 रूप। सबसे पहले है ये नीचे वाला आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी, अब यहाँ पर जो ये लक्ष्मी जी अकेले हैं, लेकिन ये रूप जो है वो जो आपने देखा हुआ है एक रूप कि विष्णु जी के पैर दबा रही हैं लक्ष्मी जी, वो उसको रिप्रेजेंट करता है ये। उसका क्या मतलब है, जो विष्णु जी के पैर दबाते हुए हमेशा लक्ष्मी जी को दर्शाया जाता है, उसका क्या मतलब होता है कि विष्णु जी कौन है? संसार को चलाने वाले हैं। संसार का जो वो पूरा है वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है विष्णु जी, वो पूरे संसार को चलाते हैं। यानी कि जब विष्णु जी के वो पैर दबा रही हैं तो उसका मतलब ये है कि पूरे संसार को वो सर्व कर रही हैं, पूरे संसार का ध्यान रख रही हैं, पूरे संसार की सेवा कर रही हैं वो एक किस्म से। तो वो ये दर्शाता है कि जो पूरा संसार है वो उनकी सेवा करती हैं, एक माता के रूप में, एक ममता के रूप में, ठीक है। अब वो वहाँ पर वो उनकी पत्नी के रूप में दर्शाया गया है, वो उनकी पत्नी, लेकिन वो हर रूप में एक हमारी वो करती हैं, वहाँ के रूप में, दोस्त के रूप में, हर रूप में। तो ये आदि लक्ष्मी जो है वो रूप है। आदि का मतलब होता है फर्स्ट, सबसे पहला रूप ये है विष्णु जी के साथ उनका, सबसे पहला रूप उनका विष्णु जी के साथ। अब इनका जो पोस्चर है देखिए, जो नीचे वाला है आदि लक्ष्मी जी का, वो देखिएगा कि वो किस तरह से बैठी हुई हैं, ठीक है, किस तरह बैठी हैं वो, एकदम स्ट्रेट सिटिंग पोस्चर देखिए उनका कैसा है, लोटस फ्लावर के ऊपर एकदम सीधे बैठी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो एकदम एक्टिव रूप में हैं, विष्णु जी के साथ हैं, पूरी तरह से वो संसार को सर्व करने के रूप में इन एक्टिव हैं, पूरे क्रिएशन को वो सर्व करती हैं नारायण जी के साथ मिलके। लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। और अगर आप इनकी कथा जानना चाहते हैं ना, तो मेरे ना मेडिटेशन भी हैं लक्ष्मी जी के, वो भी आप देख सकते हैं, मैं बाद में देखते हैं, ठीक है। ये आदि लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमें क्या मिलता है? शक्ति मिलती है। लक्ष्मी जी शक्ति हैं, और ये विष्णु जी की भी शक्ति हैं। तो इनकी पूजा करने से हमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों का ही ब्लेसिंग मिलती है, दोनों की शक्ति मिलती है। अगर आप विष्णु जी का ध्यान करते हैं, उनके का ब्लेसिंग लेते हैं, तो हमें लक्ष्मी जी की भी मिलती है। तो इन दोनों में विष्णु जी की है तो भी उसमें लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी जी की है तो उनमें भी विष्णु जी हैं। अब हम देखते हैं दूसरा रूप इनका गजालक्ष्मी, दूसरा रूप गजालक्ष्मी, ठीक है। गजालक्ष्मी जिसमें दोनों तरफ एलिफेंट्स हैं, ठीक है। ये लक्ष्मी जो समुद्र में से बाहर निकल कर आई थी, वो लक्ष्मी जी हैं। समुद्र की पुत्री माना गया है इस रूप में उनको, समुद्र मंथन में ये निकल कर आई थी, तो इन्हें समुद्र की पुत्री माना गया है। ये बैठी हुई पोजीशन में आई थी, फुल ऑफ ब्लॉसम लोटस, जो एकदम खुला हुआ, एकदम खिला हुआ लोटस होता है, उस पर बैठकर उसमें से आई थी। इनके हाथ में भी लोटस थे, दोनों हाथों में 2 एलिफेंट, दोनों तरफ कलश पकड़ा हुआ है एलिफेंट्स ने। इन लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमें जो है करियर ग्रोथ मिलता है, करियर में ग्रोथ, अपलिफ्ट इन आवर बिजनेस। अगर आपको बिजनेस में चाहिए, किसी फोटो में ना आप ये देखेंगे कि एलिफेंट्स जो है ना वो धन की वर्षा कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो रूप है, जो पहला रूप था, वो हर तरह का धन वेल्थ हमें देता है, ठीक है, सुख। और ये जो रूप है, ये करियर में अगर आपको आगे जाना है तो इस रूप को की फ़ोटो लगानी चाहिए आपको। ये वैसे आपको और भी जगह पे मिलेगा, ठीक है। फॉर ऑल वर्शिप पीपल टू अचीव लोटस इन देयर करियर, ठीक है, गजा लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगानी चाहिए। अब हम देखेंगे अगला रूप, धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाली जो धन लक्ष्मी है ना, ये आपको एक और रूप में भी मिलेंगी। पीछे सब नोट ही नोट लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है धन लक्ष्मी, ये लक्ष्मी नहीं, ये धन लक्ष्मी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको इसमें धन लक्ष्मी जी यही है, धन लक्ष्मी जी। ये धान्य लक्ष्मी जी, नहीं, ये धान्य लक्ष्मी जी हैं, धन लक्ष्मी जी नहीं है। मैं धन लक्ष्मी जी की भी फ़ोटो देख के लास्ट में दिखाती हूँ कोई, ठीक है। अभी फ़ोटो मेरे पास है नहीं और इसमें शायद से दिखाया नहीं हुआ धन लक्ष्मी जी को, देखते हैं, ठीक है। हम ये देख लेते हैं पहले धान्य लक्ष्मी जी, क्योंकि इनकी जो ड्रेस है ना ग्रीन कलर की, तो ये धान्य लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी नहीं है। जो ग्रीन कलर की ड्रेस है वो धान्य लक्ष्मी जी की है। जैसे कि धान्य, धान्य का मतलब होता है फूड, खाना, धान्य। तो जो धन भोजन संबंधी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो लोग जिन लोगों को डेली खाना भी नहीं वो होता है, जिनकी रिक्वायरमेंट इतनी है कि हमें रोज़ का खाना मिले, ये माँ उन पर आशीर्वाद देती हैं और उनको हमेशा भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। ये हैं धान्य लक्ष्मी जी। तो हर तरह के, इनके एक हाथ में शुगर केन होता है, गन्ना। देखिए शायद हो सकता है फ़ोटो में गड़बड़ हो, नहीं तो मैं ग्रुप में फ़ोटो कहीं और से लेके डालती हूँ, क्योंकि ये वाली जो मैंने फ़ोटो डाउनलोड की है इसमें कुछ गड़बड़ है लग रहा है। नहीं तो ये धान्य लक्ष्मी जी के हाथ में गन्ना ज़रूर होता है, ठीक है। तो ये जो है एक ये गन्ने की पहचान है इनकी। ये लक्ष्मी जी की जो कंट्री ग्रोथ होती है ना, मेनली जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो है, वो जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबको ये पूजा इनकी करनी चाहिए, धान्य लक्ष्मी जी की। धान्य लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके जो भी गेहूँ है, कुछ भी है, आप घर में प्लांट्स भी उगाते हो तो उसमें भी ये आपको आशीर्वाद देती हैं। क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो हमारी उसका होता है, धन ग्रीनरी होती है ना, जो प्लांट्स वगैरह उगते हैं वो। श्री लक्ष्मी जी जो है, जो धरती को ग्रीन बनाती है। अगर आप अपने आसपास ग्रीनरी देखना चाहते हैं तो भी इनका ध्यान कर सकते हैं, इनसे ब्लेसिंग ले सकते हैं। और अच्छा खाना खाने से हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, ठीक है। जो धान्य का मतलब ग्रेन भी होता है, गेहूँ, ठीक है। धान्य कहा जाता है गेहूँ को, गेहूँ वीट जिसे कहते हैं। तो अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो भी इनका ध्यान करें कि हम अच्छा खाना खाएं और उसमें वो दें। जो हार्वेस्ट, जो अगर आप ये चाहते हैं कि आपने बहुत मेहनत कर ली है उसका फल मिले अब, तो भी इस रूप का ध्यान करें। इस रूप का ध्यान करने से क्या होगा कि आपकी मेहनत का जो फल है वो काटने का समय जल्दी आएगा, हार्वेस्टिंग सारा काम हो जाता है। तो हम अपना इनर वर्क करते हैं ना, एक क्या होता है
कि हम कृषि का काम करते हैं, फल उगाते हैं, वो फिर काटते हैं, लेकिन हमारा जो अंदर की जो हम क्लीनिंग करते हैं, इनर हमारी जो आप ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका आपको फल नहीं मिल रहा है, तो भी आप इनका ध्यान कर सकते हैं। जो हमारे इनर हार्वेस्टिंग है, हमारे अंदर जो हम अपने क्लीनिंग कर रहे हैं, अपने अंदर एक उगा रहे हैं, एक किस्म से बीज बो रहे हैं हमारे। देखिए क्या है, रेकी है या कोई भी चीज़ है, एक किस्म से वो हमारे अंदर एक बीज है। बीज अगर हमने बो दिया, फिर उसको जब तक हम पानी नहीं देते हैं, वो नहीं करते हैं, तो वो मुरझा जाता है। तो अगर आप उसको रोज़ हील कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, यानी कि आपने अपने अंदर जो अटूनमेंट लिया है, बीज लिया है, उसको आप ग्रो कर रहे हो, तो उसका जो फल काटने का टाइम आता है, फ़ायदा होने का टाइम आता है, वो इन माता रानी की कृपा से आता है। तो यानी कि आप कृषि का कार्य करें या कुछ भी करें, या अपना जो स्पिरिचुअल जर्नी आप कर रहे हैं उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो भी आप इस माता रानी का रूप का आशीर्वाद ले सकते हैं। फिर है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि संतान लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेना चाहिए हमें। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों के साथ कुछ अनबन चल रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, कुछ भी है बच्चों से संबंधित, जिनके बच्चा नहीं होता है, वो सब इस माता रानी का आशीर्वाद ले सकते हैं। बच्चा इनकी गोद में है। अब अच्छी मदर बनना चाहते हैं। अच्छी मदर वो नहीं होती जो हमेशा बच्चे को प्यार करे, खाने पीने को अच्छा देती रहे, वो अच्छी माँ नहीं होती है। अच्छी माँ वो होती है जो बच्चे का फ्यूचर अच्छा बनाने में हेल्प करे, क्योंकि वो तो कब तक उसके साथ है। तो जितना ज़रूरत प्यार का है उतना प्यार करें, और हमेशा हमें आशीर्वाद में यही मांगना चाहिए कि जितनी उसकी जिस चीज़ की ज़रूरत है, प्यार की, गुस्से की, स्ट्रिक्ट होने की, वो उतने में उतर पाए। और जो आप ये चाहते हैं अपने बच्चों का भला, अच्छी उनकी लाइफ हो, आगे जीवन अच्छा हो, उसमें आप इनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अगला रूप विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी देखिए, ये देखिए विजया लक्ष्मी। विजय इज़ विक्ट्री, मतलब जीत। देखिए इनके एक हाथ में शंख है। शंख कब बजाते हैं? जब हम जीत होती है, ठीक है। तो ये जो रूप है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य, उसमें अगर आप जीत पाना चाहते हैं तो इस रूप का ध्यान कर सकते हैं। कोई भी काम करें आप, जैसे ज़रूरी मतलब लड़ाई झगड़े से नहीं रिलेटेड होता है। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में जीत जाते हैं। बिजनेस चालू कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मैं एक अच्छी तरह से विजयी प्राप्त करूं उसमें, कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का जो मेरा टारगेट है उसमें विजयी हों, ठीक है। तो ये जो है, कोई भी प्रॉब्लम काम कर रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम ना आए, सफल हो जाए उसमें, तो इस रूप का आप ध्यान कर सकते हैं, विजया लक्ष्मी। अब हम करते हैं विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी मतलब पढ़ाई, नॉलेज। अब विद्या लक्ष्मी जो है, उनका जो रूप है वो आपको, ठीक है, हम आगे का अगली वीडियो में करते हैं। इसमें फ़ोटोज़ पूरी नहीं है, मैं ठीक से फ़ोटोज़ और दूसरी डाउनलोड करके उसमें डालती हूँ सेकंड पार्ट में। हेलो एवरीवन। हाँ, मैंने फ़ोटो बहुत ढूंढी, मिली नहीं धन लक्ष्मी जी की, तो मैं ये बुक में से ही आपको दे रही हूँ, ठीक है। ये धन लक्ष्मी जी का ये जो रूप है, ये धन लक्ष्मी है, जो पीछे नोट लगे होते हैं, या फिर और भी होती हैं बहुत सारी, जिसमें पीछे सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड होता है, ठीक है। वो भी धन लक्ष्मी जी का ये रूप है, वो भी धन लक्ष्मी जी का रूप है। तो जिसमें से और एक दो मैंने ऐसी भी देखी है, यहाँ पर बहुत सारे मटके हैं, बहुत सारे मटके हैं, और उसमें से ही धन बरस रहा है। लेकिन ये जो है मैंने मार्केट में भी देखी है, इसलिए मैं ये वाली फ़ोटो आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये हमारी बुक में भी यही है। तो ये है धन लक्ष्मी जी। धन का मतलब सीधा सीधा वेल्थ। वेल्थ जो है
वो कई रूपों में आता है। नेचर में आता है, प्यार में आता है, शांति में आता है और हेल्थ में आता है, समृद्धि में आता है, गुड लक में आता है, फैमिली, फूड, लैंड, वाटर, विल पावर, इन सब में आता है। इन सब को जो है हम धन कहते हैं, वेल्थ कहते हैं। क्योंकि देखिए धन का इन सब के बिना कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मान लीजिए धन तो मिल गया लेकिन आपके मन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, स्वस्थ नहीं है, आपका अच्छा लक नहीं चल रहा, आप खाना अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, सिर्फ पैसे से भी कुछ नहीं होता ना। ये दर्शा रही है कि पैसा ही पैसा है, लेकिन सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है। विल पावर है, आपने देखा होगा कई लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन खाना भी नसीब नहीं हो रहा उनको। क्यों? या तो कोई बनाने वाला नहीं है घर में, या फिर वो हजम नहीं हो पा रहा है उन्हें, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मदर हमारी धन लक्ष्मी माता हैं जो हमें हर तरह का सुख, अबंडेंस प्राप्त देती हैं। जो धन है वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, वेल्थ हमारे जीवन के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह से अगर थोड़ा सा धन कम होगा लेकिन अब आपके पास मतलब मान लो करोड़ों रुपए है लेकिन आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे खाने को, हम आपकी कोई बीमारी होगी, आपका इलाज नहीं हो पा रहा, तो उस केस में अगर आपके पास लाखों रुपये भी हों तो भी चलेगा ना। इसलिए हमारे जीवन के लिए जो जो ज़रूरी है वो हमारे लिए बहुत ये हमें उपलब्ध कराती हैं। और ये इनके हाथ में एक पोट रहता है और दूसरे हाथ से ये हमें ब्लेसिंग्स देती हैं। ठीक है, देखिए इनके एक हाथ में पोट है और दूसरे हाथ से ब्लेसिंग दे रही है कि मैं ये जो तुम्हें पैसा दे रही हूँ उसके साथ साथ तुम्हें सुख, समृद्धि, सब कुछ मिले और वैल्यू ऑफ लाइफ बढ़े। ठीक है, क्या होता है धन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं हम लेकिन वैल्यू ऑफ लाइफ नहीं बढ़ा सकते। तो अगर आप अपने जीवन में वैल्यू ऑफ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो इनकी पूजा करें। अब हम देखेंगे हमारा अगला जो रूप था वो हमारा है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी भी हम यही देखेंगे। ये देखिए ये है विद्या लक्ष्मी जी। इनके हाथ में ज़्यादातर बुक होती है, ये इतनी क्लियर नहीं है फोटोज, तो आपको जो बुक मिलेगी ना उसमें आप देख सकते हैं बुक होती है। तो सॉरी ये विजय लक्ष्मी जी, ये विद्या लक्ष्मी है। इनके एक हाथ में बुक होती है या फिर पीछे बुक होती है। ठीक है, पीछे बुक बनी हुई होती है, वो भी विद्या लक्ष्मी जी हैं। तो विद्या लक्ष्मी जो है नाम से ही जाहिर है कि ये हमें विद्या का दान देती है, हमें जो विधि से हमें एजुकेशन है, पढ़ाई है वो भी देती हैं और साथ में स्पिरिचुअल ज्ञान जो ज़रूरी है, जीवन जीने की विद्या और जो हमारे संसार में अपना जीवन चलाने के लिए जो विद्या चाहिए, बुकिश नॉलेज है वो भी देती हैं। तो हर तरह की विद्या हमें इनके आशीर्वाद से मिलती है, नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, आत्मा का ज्ञान, अपने इनर सेल्फ का ज्ञान, यूनिवर्स का ज्ञान। ठीक है, तो इनका रूप का सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, हर तरह के लोगों के लिए ये ज़रूरी है। मानवता का ज्ञान, जिसको जिस ज्ञान की ज़रूरत है उस ज्ञान को ये प्रदान करती हैं। अब किसी के पढ़ाई में अगर रेगुलरिटी नहीं है तो वहाँ पर ये रेगुलरिटी देती हैं। ठीक है, जो भी आपके पढ़ाई में आपके उसमें बंधन आ रहा है, सिर्फ इनसे प्रेयर करनी है कि हमें इस चीज़ का ज्ञान चाहिए, तो उस ज्ञान में जो जो रुकावटें आ रही होती हैं वो सब ये दूर करती हैं। भले आपका मन नहीं लग रहा हो तो मन लगाती हैं, आपके अंदर के छुपे हुए टैलेंट को निखारती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये विद्या लक्ष्मी जी का और हम ध्यान करते हैं तो वहाँ पे कभी भी गरीबी नहीं आती, दुख नहीं आता। ठीक है, फिर अगला है हमारा विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी का हमने पहली वीडियो में कर लिया था, अब हम कर रहे हैं धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी एक हमने किया था धान्य लक्ष्मी, दोनों में फ़र्क है।
ठीक है। धैर्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी यानी कि वीर, वीरा लक्ष्मी, वीर, धैर्य मतलब बहादुर एक किस्म से। इनके हाथों में देखिए शस्त्र हैं, ठीक है, इनके हाथों में शस्त्र हैं। ऐसा ये जहाँ पे भी हमें बहादुरी की ज़रूरत है वहाँ हम इनका ध्यान करते हैं। इनके हाथों में शस्त्र हैं। हमें बहादुरी की ज़रूरत है, मन से प्रबल होने की ज़रूरत है, अपने प्रति निडर होने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से फिज़िकल बहादुरी चाहिए आपको या मेंटल बहादुरी चाहिए, दोनों ही कंडीशन में आपको ये माता रानी के आशीर्वाद से फ़ायदा होगा। क्योंकि बहादुरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ प्रदान कर सकती है। कोई भी काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें एक हेजिटेशन होती है, माइंड क्लियर नहीं होता है, कि हम डर होता है कि हम सक्सीड होंगे या नहीं होंगे, हम अपना आइडिया लागू करें, पता नहीं ये बेवकूफ़ों वाला नहीं होगा, या कुछ कई तरह के विचार मन में आते हैं। बहादुरी नहीं होती। आपने देखा होगा कई लोगों को आइडियाज़ तो बहुत आते हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनमें बहादुरी की कमी है। क्योंकि नो रिस्क नो गेम, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो उससे या तो हमें सफलता मिलती है या फिर ज्ञान मिलता है ना, एक्सपीरियंस मिलता है, सीखते हैं हम कुछ, तो खाली तो कुछ भी नहीं जाता। तो उस तरह की निडरता ये लेती हैं, आपके डर को ख़त्म करने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति देती हैं, आपके काम में सफलता प्रदान करती हैं आपको। तो ये धैर्य लक्ष्मी जी हैं। और एक ये और भी हमें हेल्प करती हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं किसी को, जैसे घर में झगड़ा या कुछ भी, कहीं पर भी पार्टनरशिप में कहीं भी कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प देती हैं, आपकी इनर पावर को बढ़ाती हैं और आप में बोलने की शक्ति लाती हैं, इनर स्टेबिलिटी देती हैं, पेशेंस देती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंबल। जो आस्था लक्ष्मी रेखी का सिंबल है वो ये है, आस्था लक्ष्मी रेखी का सिंबल। ठीक है, ये सिंबल स्टार जैसा बना हुआ है। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा कई जगह पे। ये आस्था लक्ष्मी के हिसाब से 8 फॉर्म ऑफ वेल्थ के नाम से ये जाना जाता है। तो ये वीडियो मुझे कट करनी पड़ेगी उन लोगों के लिए जिनको सेकंड लेवल नहीं हुआ हुआ, क्योंकि ये सिंबल दिखाना वो नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये इस सिंबल को हम क्राउन चक्र में जाते हुए फील करते हैं और अपने हार्ट सेंटर पे आते हुए फील करते हैं। पहले क्राउन चक्र से जाते हुए फिर हार्ट चक्र पे फील करते हैं। कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको इसको ड्रॉ ही करना है, आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। बाकी आपको आगे की वीडियोस में ये सब मिलेगा कि अटूनमेंट कैसे लेना है, मेडिटेशन कैसे करना है, वो सब आपको उसमें मिलेगा। जो मंत्र हैं वो भी आपको ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। अब हम और जानते हैं आदि लक्ष्मी जी के बारे में कि हम उनके से प्रेयर करने हो तो कैसे कर सकते हैं। विक्ट्री एंड विक्ट्री टू आदि लक्ष्मी। अब है ये इंग्लिश में, मैं इसको आपको हिंदी में बताती हूँ और फिर उसको आप अपने हिसाब से प्रेयर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आदि लक्ष्मी जी जिनकी पूजा सभी लोग करते हैं, जो बहुत सुंदर हैं और चंद्रमा की बहन हैं। Who looks as if she is made of gold, कि वो ऐसा लगता है उन्हें देख के कि वो गोल्ड से बनी है, सोने से बनी है। सभी जो सेज हैं, जो सभी साधु संत हैं, सभी इन्हें सैल्यूट करते हैं। जो बहुत मीठे वर्ड बोलती हैं, जो जिनकी मान्यता वेदों में भी गाई जाती है, जो लोटस के ऊपर बैठती हैं, जो सभी देवताओं द्वारा पूजी जाती हैं, जो सभी गुणों को लोगों को प्रदान करती हैं, जो
शांति का दान देती हैं। कृपया मुझे प्रोटेक्शन दो। कृपया मुझे हमेशा 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 प्रोटेक्शन में रखो अपनी। तो ये आदि लक्ष्मी जी से हम इस तरह से प्रेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गजा लक्ष्मी जी से किस तरह से प्रेयर कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आपको बुक मिलेगी। वे गजा लक्ष्मी जी से प्रेयर कैसे कर सकते हैं। सफलता हमेशा आपके कदमों में है। जो सभी बुरे दुर्भाग्य को नष्ट कर देती हैं, जो भगवान द्वारा प्रेरित की जाती हैं, जो हमेशा शास्त्रों में जिनका बखान है, जो वो देती हैं, जिनसे हम जो भी मांगते हैं वो सब हमें देती हैं, जो हाथियों द्वारा घेरी हुई हैं, यानी हाथियों के घेरे में जो हैं, जो हाथियों घोड़ों इन सब के घेरे में हैं, जो विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी द्वारा पूजी जाती हैं, जिनके पैर हमें एक सुकून देते हैं, हर मुसीबत से हर कष्ट से सुकून देते हैं। कृपया हमेशा मुझे अपने प्रोटेक्शन में, अपने शरण में रखिए। फिर देखते हैं हम धन लक्ष्मी जी से किस तरह से हम प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। धन लक्ष्मी जी जो ड्रम की आवाज़ से घिरी हुई हैं, जिन्हें एक मैजेस्टी, एक जादू की आवाज़ से घिरा हुआ है, जिससे जो भगवान के रास्ते पे हमें ले जाती हैं, यानी धर्म के रास्ते पर हमें ले जाती हैं, जो सबके द्वारा पूजी जाती हैं। कृपया हमें अपने प्रोटेक्शन में रखें। धान्य लक्ष्मी जी का पूजन किस तरह से कर सकते हैं हम। जो लक्ष्मी कलयुग में हमें बुरे कर्मों से, बुरे इफ़ेक्ट से, कलयुग के बुरे इफ़ेक्ट से हमें बचाती हैं, जो बुरे कर्मों को कलयुग के नष्ट करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, जो सभी भगवानों द्वारा इच्छित हैं, जो वेदों में बखान है जिनका, जो दूध में से निकलती हैं, जो मिल्क द्वारा अभिलिखित की जाती हैं, जो सभी अच्छी चीज़ों में उनका चित्रित है, जो जितनी भी सब अच्छी चीज़ें हैं वो सब उनकी फॉर्म है, उनकी प्रकार है, जो पवित्र उच्चारण में हैं, जो लोटस फ्लावर पर हैं, जिनके पैर वेदों द्वारा, देवों द्वारा पूजे जाते हैं, जिनके कदम वेदों द्वारा, देवों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया हमें अपनी शरण में रखें। संतान लक्ष्मी जी का कैसे करेंगे। ये इनका जो बच्चे चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो लक्ष्मी जी, तान लक्ष्मी जी जो पक्षी पर विद्यमान हैं, विराजमान हैं, पक्षी पर विराजमान हैं, जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के चक्र को पकड़े हुए हैं या उसके साथ सुशोभित हैं, ठीक है, जो भावनाओं को शुद्ध करती हैं, जो ज्ञान प्रदान करती हैं, जो समुद्र की पुत्री हैं, जिनके अंदर समुद्र सी अच्छी गुण हैं, जो सभी संसार की सभी अच्छी चीज़ों में अच्छी चीज़ों का ध्यान करती हैं, जो 7 स्वरों द्वारा पूजी जाती हैं, जो म्यूज़िक के
संगीत के 7 सुरों द्वारा पूजी जाती हैं और जो देवों द्वारा, साधुओं द्वारा, असुरों द्वारा पूजी जाती हैं, इंसानों द्वारा पूजी जाती हैं, कृपया मुझे अपने प्रोटेक्शन में रखें। अब यहाँ आपकी संतान से जो भी संबंधित प्रार्थना हो वो कर सकते हैं। विजय लक्ष्मी जी, विक्ट्री विजय लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो लोटस पर बैठी हैं, जो ज्ञान को फैलाती हैं, ज्ञान को फैलाती है। एक ज्ञान देना होता है और एक ज्ञान फैलाना होता है। जो संगीत के प्रभाव में है, जो सैफरन पाउडर, जो सैफरन एक पाउडर होता है ना, जो पवित्र माना जाता है, जिससे हम पूजा करते हैं, द्वारा कोटेड है, मतलब जिनके ऊपर वो लगाया जाता है, ठीक है, जिनकी हर रोज़ सब पूजा करते हैं, जिनका अभिवादन इंस्ट्रूमेंट बजाकर, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर पूजा की जाती है। आपने देखा हो ना, कई वो सितार सा हाथ में होता है, ठीक है, वो बजाकर विजय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। जो प्रार्थनाओं में है, जो ग्रेट शंकरा द्वारा गोल्डन रेन में है, मतलब शंकरा जी हैं वो गोल्ड की बारिश करते हैं, उसमें भी वो हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी गोल्ड एक धन का रूप है। कृपया मुझे अपनी प्रोटेक्शन में रखें। विद्या लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए, जो देवों की भगवती हैं, जो भारत की भार्गवा जी की पुत्री हैं, जो सभी दुखों को रिमूव करती हैं, ख़त्म करती हैं, जो बहुत पवित्र स्टोन्स को पहने हुए हैं, ठीक है, जो शांति प्रदान करती हैं, जिनके चेहरे पर खुशी है, जो हमें हर तरह के वेल्थ से आशीर्वाद देती हैं, जिनके हाथ हमेशा हमारे लिए आशीर्वाद में उठे रहते हैं, जो हमारी सभी विशेष को पूरा करती हैं, कृपया हमें अपनी शरण में रखें। फिर है धैर्य लक्ष्मी जी, जो करेज के लिए हमें आशीर्वाद देती हैं। वो लक्ष्मी जी जो हमेशा सफलता के लिए, विजय के लिए जानी जाती हैं, जो शक्ति का रूप है, जो विष्णु जी की हैं, जो विष्णु जी की शक्ति का रूप है, जो भार्गवा ऋषि की पुत्री हैं, जिनका नाम पवित्र उच्चारण में लिया जाता है, जो सभी देवताओं द्वारा पूजी जाती हैं, जो हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट देती हैं, हमारे कामों के जल्दी जल्दी रिजल्ट देती हैं, परिणाम देती हैं, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, जो शस्त्र द्वारा पूजी जाती हैं, ठीक है, मतलब इनकी पूजा करनी हो तो शस्त्र लेकर उसके ऊपर टीका वगैरह करके फिर पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे तलवार ली छोटी सी, उसके ऊपर बना के और उनके चरणों में रख के पूजा की जाती है, जो शस्त्रों द्वारा पूजी जाती हैं, जो सारे डर ख़त्म कर देती हैं। करेज की है ना ये, डर, सारे डर ख़त्म कर देती हैं, जो पापों से मुक्ति दिलाती हैं, जिनके चरण सब पवित्र लोगों द्वारा पूजे जाते हैं, जो फ्लावर में रहती हैं, कृपया मुझे अपने प्रोटेक्शन में रखें। और अगर आप कुछ पूजा वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पूरा मिलेगा। आस्था लक्ष्मी रेखी की अगर आप पूजा करना चाहें तो कैसे करेंगे? कलश रखें, आस्था लक्ष्मी स्टोम अपने फ़ोन में लगा सकते हैं, या फिर आपको आस्था लक्ष्मी गायत्री मंत्र दिया गया है वो
लगा सकते हैं। आस्था लक्ष्मी यंत्र भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करें, ना सिर्फ नहान के बल्कि डिवाइन लाइट से एक शावर लें। जैसे आप बैठे हैं, अपनी पूजा की थाली वगैरह आपने रेडी कर लिया, जो आपका तरीका है उसी तरह से करें। ऐसा नहीं है कि ये रखना है या वो रखना है। एक आस्था लक्ष्मी यंत्र ले सकते हैं आप, बस वो उसी से हो जाएगा। नहीं हो तो फ़ोटो ये फ़ोन में डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लें, कलर्ड प्रिंट, ठीक है। और अपने अगर आप रेकी करते हैं तो अपने ऊपर, अगर आप करते क्या है, ये अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आप रेकी सेकंड लेवल हैं ही, तो अपने ऊपर रेकी के सिंबल बनाएं और देखिए कि एक वाइट लाइट, डिवाइन लाइट आपके ऊपर आ रही है और आपको एक शावर दे रही है, ठीक है। उसके बाद अपने हाथ जो हैं धरती पर रख दें और ईस्ट की तरफ मुँह करके बैठें, हमेशा पूर्व की तरफ, ठीक है। उसके बाद कलश जो है वो कॉपर का हो या ब्रास का हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ कभी वहम नहीं करें, क्योंकि आप रेकी करते हैं तो उनमें आप पवित्रता डाल सकते हैं। और जो फ्रेश लीव्स होती है मैंगो की, मैंगो ट्री की, वो इसके ऊपर रख दें। ये कलश आप स्थापित करें। उसके बाद अपना दिया जलाएं, ठीक है। सबसे पहले गणेशा जी की प्रार्थना करें, ओम गणेशाय नमः का जाप करें, ठीक है। जितना आप करना चाहें, 11, 21, कितनी बार भी। फ्रेश फ्लावर्स उसके ऊपर डालें, फ्रेश फ्रूट रखें। ओपन जो यंत्र है उसको खोलें, अपने राइट हैंड को कलश के ऊपर रखें और जो पानी है और लीव्स हैं उससे, जो पत्ता है मैंगो ट्री वाला, उससे कलश का पानी लें और उसको धरती पर डालें और 11 बार लक्ष्मी गायत्री मंत्र जो आपका दिया गया है उसका जाप करें। और अगर आप जाप नहीं कर सकते तो फ़ोन में लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और अब वो जो मंत्र जो आपने गाया किया है वो, उससे ये पानी चार्ज हो गया, इसको अपने पूरे घर में डाल सकते हैं, ठीक है। अब और उस लीव के साथ उस पानी को पूरे घर में डाल दें। अब अपने आप को माँ लक्ष्मी के ओरा में फ़ील करें, ऐसा फ़ील करें कि माँ लक्ष्मी जी का प्रताप, अब वो आपके सामने हैं या स्काई में हैं, कहीं पर भी हैं, तो उनका प्रभाव जो है आपके ऊपर आ रहा है। उनको फ्लावर्स डालें उनके ऊपर, जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं। ओम नमः धनदेही स्वाहा, ओम नमः धनदेही स्वाहा, ओम नमः धनदेही स्वाहा, इसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं। आंखें बंद करें और कंसंट्रेट करें लक्ष्मी जी पर। अब लक्ष्मी जी का जो भी रूप आप ध्यान करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उस तरह से आप ये जाप कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं।